नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों 21 जनवरी को पौष माह की पुत्रदा एकादशी है और इसका व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्ध का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। पुत्रदा एकादशी पौष मास की पहली एकादशी है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व शास्त्रों में बताया है। आइए जानते हैं कब है पुत्रदा एकादशी। व्रत का मुहूर्त कब से कब तक है और इस दिन व्रत रखना लाभ। 2024 साल की सबसे बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगी का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योगदान, लक्ष्मी योग और गज की केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्या और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए इस दिन अगर आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं, आपकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। यह कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की हासिल होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जनवरी 2024 को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 22 जनवरी 2024 को 12:46 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन व्रत से सुख, समृद्धि, धन संपदा की हासिल होती है। पुत्रदा एकादशी को पुण्य कर्म के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ की हासिल होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, लिए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गए और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, इस तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता। तुलसी के हर पेट में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका होता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख ले। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की झरने में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का बात समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग में स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उसे घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सूख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उसे भला को अपने पर लेता है और आपके माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है। इसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है। इनको पूजनीय समझ गया है
और इनमें देवी देवताओं का बात समझ गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, ब्रह्मा भारत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई है। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे, और तुलसी के उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बांध हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, समझा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंगबली को के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतरने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्ज के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में चाहती है, तो तुलसी की मंजरी उतरने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी झाड़ती थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते, थोड़ी सी मंजूरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ाने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही है, लगता है कि सब कुछ रखसा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाए। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत असली होती है। नहाने के पानी में केवल मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोस्त समय हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्त, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे असृत हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़ ही नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होने शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और को उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू करते हैं। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के 2 पत्ते तोड़कर रखें ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा का करता है वह अपराधी होता है, उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदे बताते हैं। अगर आप निश्चित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते कहते हैं, निश्चित संख्या मतलब अगर आप करकी में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे का हाल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा महिमा सहित भाई इस तरह की सिद्धियां हासिल हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते थे,
रोना की पर्वत को अपने हाथों पर उठा ले, यह सब अष्ट सिद्धियां के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें हासिल थी कि इसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना देवों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां हासिल है, तो अगर आप निश्चित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल कहते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियां की हासिल होगी। जिस व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है, जरा सोचिए इस तरह के विशेष उपायों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हमने इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, टूल के पेट खाना शुरू कर दें, इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वह तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष। दोस्तों, जिन लोगों पर बढ़े नकारात्मक शक्ति आदि का असर है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से चलते हैं, उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा नजर दोष किसी की है, बद्दुआ कभी भी आप हो ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहन है। कभी भी आपको बड़ा नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की मिट्टी घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगे, सारा दुष्यंत दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बड़ा सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से गिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपकी अपनी भी पराये होगा आए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंगबली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दे। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्ज का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको एक हफ्ते ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। यह कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट है, तो आदत बना ले कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से इस बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखने की आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम हासिल करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इस धन की हासिल होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बस शर्तें आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम समय में रखते हैं तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया हासिल होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख तकलीफ ली परेशान ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों के घर तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्रारी रहते हैं। दरिद्रारी होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा होना। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। शुभ असर आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं,
आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहाँ भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहाँ के आसपास हमेशा सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाए तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि कृपा हासिल करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उसे स्थान पर रख दे जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ता है, व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है।